जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग एनालिटिक कंडीशन की सफिशिएंट कंडीशन को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनालिटिक फंक्शन की नेसेसरी कंडीशन को देखा था। नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन है किसी फंक्शन एफ ऑफ जेड के लिए अगर वो एनालिटिक हो तो किस तरीके से एनालिटिक होगा। देखिए, अगर w इक्वल टू एफ ऑफ जेड कोई भी एक फंक्शन है, एफ ऑफ जेड का मतलब है यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, कोई तो भी हमारे पास w यानी एफ ऑफ जेड एक फंक्शन है। यह एनालिटिक तब होता है जब हमारे पास यू एक्स वाई इस एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, एफ ऑफ जेड का मतलब है एफ ऑफ जेड की वैल्यू होती है यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। u का डेरिवेटिव x और y के साथ निकले और v का डेरिवेटिव x और y के साथ निकल रहा हो, यानी कि इनका डेरिवेटिव जो है पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा हो और कंटिन्यूस हो रहा हो। दूसरी चीज, यहाँ पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हो, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। एनालिटिक कंडीशन को बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने देखा, बहुत सारी डेफिनेशंस को देखा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिक कंडीशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। नेसेसरी कंडीशन को बहुत ज्यादा डिटेल में समझा। आज के लेक्चर में हम लोग सफिशिएंट कंडीशन को समझेंगे। देखिए, जब फंक्शन एनालिटिक हो रहा है तो उसके पास ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए और CR इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सफिशिएंट कंडीशन का है इसका उल्टा। अगर हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, कंटिन्यूस है और CR इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है, तब फंक्शन एनालिटिक रहेगा। सिर्फ इसको उल्टा पढ़ लेना है। इफ एंड ओनली इफ वाला ये पार्ट है, इफ और देन पार्ट। कल हम लोगों ने इफ पार्ट पढ़ा, आज हम लोग देन पार्ट पढ़ेंगे उल्टा, यानी कि कॉन्वर्सली ले रहे हैं हम लोग। कॉन्वर्स यहाँ पे थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं। मान के चलिए सफिशिएंट कंडीशन अब अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। एफ ऑफ जेड को एनालिटिक होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी? एफ ऑफ जेड यानी कि u प्लस आई वी, वेयर u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है, इज अ फंक्शन सच दैट हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहे हैं, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, यू का एक्स और वाई के साथ डेरिवेटिव, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, वी का एक्स और वाई के साथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है और कंटिन्यूस है। उसके बाद नंबर 2 स्टेप में डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई के बराबर में माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। कहने का मतलब CR इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है, देन फंक्शन एनालिटिक होगा। यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक था तो ये कंडीशन दोनों लिखी थी हम लोगों ने, ये नेसेसरी कंडीशन है। अब इसका उल्टा, अगर ये दोनों कंडीशन है तो फंक्शन हमारे पास एनालिटिक होगा। तो बस यही सफिशिएंट कंडीशन हम लोगों को देखनी है। इन दो के वजह से अब हमको फंक्शन को एनालिटिक बताना है। कल हमने एनालिटिक फंक्शन के लिए हमने ये दो कंडीशन लेकर आई थी, ठीक है, पिछले लेक्चर में। आज हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। बहुत आसान प्रूफ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, 6 मार्क के लिए मिनिमम एग्जाम में आना ही है, ठीक है। सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्या होगा यहाँ पे सोल्यूशन, जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं। मान के चलिए, देखिए अपने पास z यानी फंक्शन होता है, z यानी एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। एफ ऑफ जेड क्या होता है हमारे पास, यानी कि w की वैल्यू एफ ऑफ जेड क्या होती है अपने पास, u एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई अपने पास होती है। अब यह जो फंक्शन है, ठीक है, इसको अपन को एफ ऑफ जेड को एनालिटिक लाना है। तो गिवन क्या क्या है अपने पास, गिवन दिया है, ठीक है। अगर यह फंक्शन अपने पास है, कोई भी फंक्शन है, मान के चलिए इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। याद रखेंगे अपन पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिंगल वैल्यूड फंक्शन को ही डील करेंगे। सिंगल वैल्यूड फंक्शन है अपने पास। अब अपने पास इसके डेरिवेटिव डेल यू बाय, इसके इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट है, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई। ये जो चारों डेरिवेटिव्स है ये एग्जिस्ट है और कंटिन्यूस भी है, एग्जिस्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। साथ ही साथ अपने पास गिवन दिया है डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई के बराबर में माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, यानी ये CR इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है, ठीक है। ये अपन को गिवन दिया गया। लेकर क्या आना है, लेकर आना है कि फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक है। तो अपन को तो डेफिनेशन के अनुसार, डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशन के अनुसार, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, याद रखेंगे, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल जेड। ये अपन को यहाँ पे लेकर आना है। तो ये कैसे आएगी यहाँ पे, यही मेन इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम लोग लेकर आएंगे। हमें देखिए एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड का काम है, एफ ऑफ जेड तो अपने पास है, तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड क्या होगा,
इक्वल्स टू होगा, देखिए डेल जेड का मतलब है अपने पास डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। यदि मैं उसको जेड में ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस आई वाई प्लस डेल वाई। तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल एक्स का मतलब हो गया अपने पास यू एक्स प्लस डेल एक्स। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यानी कि नेसेसरी कंडीशन में मैंने आपको ये बताया किस तरीके से आया। अगर अपने पास एफ ऑफ जेड फंक्शन है यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, क्योंकि z अपने पास होता है x प्लस आई वाई, तो इसके लिए यह फंक्शन है। तो z प्लस डेल z, देखिए x और y यानी u को x और y दोनों हैं यहाँ पे, तो f ऑफ z प्लस डेल z कैसा फॉर्म होगा, u, हम इसका फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं ना, इसके फंक्शन में x और y दोनों थे u के लिए, तो इसमें भी फंक्शन में u के लिए x और y दोनों रहेंगे, x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई प्लस आई, यहाँ पे v में भी दोनों थे यहाँ पे, तो x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई। यही फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई प्लस आई वी एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई। ये हमारे पास एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड है। अब हम लोगों को एक चीज़ पता है, टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या होता है, टू वेरिएबल वाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक है। टेलर्स थ्योरम हमको पता होना चाहिए। टेलर्स थ्योरम क्या कहता है, टेलर्स थ्योरम कहता है यदि अपने पास इस तरीके से कोई फंक्शन है एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, इस तरीके से फंक्शन है, तो इसे हम एक्सपांड करेंगे एफ ऑफ ए बी प्लस एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ ए बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का स्क्वायर एफ ऑफ ए बी प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलता चले जाएगा। तो इस टेलर्स थ्योरम का उपयोग करके हमको इस फंक्शन को एक्सपांड करना है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, मान के चलिए यहाँ पे फंक्शन था आपका a प्लस एच के फॉर्म पे, यहाँ पे ये जो फंक्शन है u वाला x प्लस डेल एक्स के फॉर्म पे, बस इस h के जगह हम लोगों को ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे f ऑफ a और b आ गया, तो यहाँ पे आ गया u x कॉमा y, ये x और ये y, प्लस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे h की जगह क्या है बेटा, यहाँ पे डेल एक्स है, और फिर डेल अपॉन डेल एक्स किसका, फंक्शन का, डेल अपॉन डेल एक्स किसका, फंक्शन यानी u का, इंटू में ये डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई। इस तरीके से हमको एक्सपांशन मिल गया, प्लस डॉट डॉट डॉट, हम लोग सिर्फ यहाँ पे दो टर्म तक ही जाएंगे, हायर टर्म हम लोग लिखेंगे नहीं, डॉट डॉट करके लिख देंगे, प्लस ये वाली टर्म आई है। v में भी हम लोग कुछ इसी तरीके से करेंगे, v को यानी फर्स्ट टर्म मिल जाएगी अपन को, फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी, v एक्स कॉमा वाई प्लस सेकंड टर्म मिलेगी इसी तरीके से डेल v अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स डेल v अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। तो हमने टेलर्स थ्योरम के फार्मूले के अनुसार इसको एक्सपांड किया। अब हम लोग इसके जो हायर टर्म्स है, ठीक है, उसको छोड़ के ही बात करेंगे। यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, टेलर्स थ्योरम यहाँ पे आपने लिख लिया है, यदि आपने लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। यहाँ पे ये जो बेसिक है ये भी मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, और ये जो नेसेसरी कंडीशन है इसको भी हम मिटा देते हैं, क्योंकि अभी हमारा काम सफिशिएंट कंडीशन को देखना है, सफिशिएंट कंडीशन को हम प्रूफ कर रहे हैं। ये सारी बेसिक है जो कि पिछले लेक्चर्स में हमने लिया है, वो मैंने बस यहाँ पे लिखा था। इसे देखेंगे हम लोग, u प्लस आई वी एक तरफ लेकर आएंगे, देयरफॉर अपना फंक्शन क्या हो रहा है, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स वाई प्लस हम लोग इसे देखें डेल यू बाय डेल एक्स डेल्टा एक्स डेल यू बाय डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस ब्रैकेट हम लोग ओपन कर रहे हैं, आई डेल वी बाय डेल एक्स डेल्टा एक्स आई डेल वी बाय डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई डेल्टा बाय डेल यू बाय डेल वाई डेल्टा वाई प्लस आई इंटू डेल वी बाय डेल वाई
डेल वी बाय डेल वाई डेल्टा वाई प्लस डॉट 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 हमारी टर्म्स चलते चली जाएगी। क्योंकि हम लोग हायर पावर्स का हमारे पास काम नहीं है तो हम लोग हायर पावर को निग्लेक्ट करके इसको समझेंगे। u प्लस आई वी ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ जेड, यू एक्स प्लस यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई इज अ फंक्शन w एफ ऑफ जेड। अब यहां से देखिए यहां पे आप लोग क्या कॉमन निकाल पा रहे हैं, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स डेल्टा एक्स बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे देखिए डेल यू बाय डेल वाई प्लस आई डेल वी बाय डेल वाई डेल्टा वाई कॉमन है, प्लस डॉट 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 हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ हायर टर्म्स का उपयोग हमको यहाँ पे नहीं करना है, हायर टर्म्स को निग्लेक्ट करके हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड की, ये वैल्यू यहाँ पे हम लेकर आएंगे माइनस हो जाएगी, तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू हमारे पास क्या मिला, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, प्लस यहाँ पे देखिए डेल यू बाय डेल वाई को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल यू बाय डेल वाई क्योंकि सी आर इक्वेशन अपने पास है, सी आर इक्वेशन के बदौलत हम डेल यू बाय डेल वाई को माइनस डेल वी बाय डेल एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हम वही करेंगे, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स लिखेंगे प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई को, डेल वी अपॉन डेल वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल वी बाय डेल वाई को हम लोग लिख सकते हैं डेल यू बाय डेल एक्स, हम लोग यहाँ पे यही करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस ब्रैकेट के बराबर इस ब्रैकेट को बनाना है, तो डेल यू बाय डेल एक्स डेल्टा वाई, तो कहाँ से आया, रीजन दे सकते हैं हम इसको, सी आर इक्वेशन के बदौलत आया। आगे देखिए डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, प्लस यहाँ पे हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा वाई। हायर पावर को निग्लेक्ट कर दिया हम लोगों ने, प्लस में डॉट 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 जो टर्म्स थी उनको नहीं लिखा, ठीक है। आई इंटू डेल यू बाय डेल एक्स ये हो गया आई डेल यू बाय डेल एक्स, आई इंटू आई स्क्वायर यानी कि -1 डेल वी बाय डेल एक्स, जो कि इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस ब्रैकेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखा जाए तो हम यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स कॉमन निकल गया, क्या बचा अपने पास, डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जेड, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखी थी इसके पहले, तो हम लोग इसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल यू बाय डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा जेड। ये डेल्टा जेड इस फंक्शन के यहाँ पे एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड की वैल्यू है। उस डेल्टा जेड को जो कि मल्टीप्लाई में है डिवाइड में लेकर आएंगे, देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करने पे आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। और ये जो फार्मूला है आपका डेरिवेटिव का फार्मूला है, और ये डेरिवेटिव के फार्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे, implies f dash of z equals to del u by del x plus I del v by del x। कल हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 CR इक्वेशन की नेसेसरी कंडीशंस देखी थी हम लोगों ने। नेसेसरी कंडीशन में हम लोगों ने डेरिवेटिव f dash of z इक्वल टू del u by del x प्लस I del v by del x आ रहा था। इसी तरीके से del u by 1 अपॉन I del u by del y प्लस del v by del y आ रहा था। इक्वेट किया था तो CR इक्वेशन मिल गया था। तो यहाँ पे देखिए f dash of z डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है और डेरिवेटिव का फार्मूला del u by del x प्लस I del v by del x। पिछले लेक्चर में नेसेसरी कंडीशन में आपको समझाया है। अगर आप नेसेसरी कंडीशन को देखेंगे फिर इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा CR इक्वेशन आपको 360 डिग्री में 360 डिग्री में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे f डैश ऑफ z यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट है एंड यूनिक है। यूनिक, अब डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट है और यूनिक है कहने का मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कहने का मतलब फंक्शन अब एनालिटिक हो गया है। देयरफॉर f ऑफ z
इज एनालिटिक, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है। तो हमको यही प्रूफ करना था। हमको स्टार्टिंग में गिवन ये कंडीशंस दी गई थी, ये दोनों कंडीशन दी गई थी, तब हमको एफ ऑफ जेड को एनालिटिक बनाना था। इन दो कंडीशन के गिवन के अनुसार हम लोगों ने गिवन कंडीशन लिखी। जो भी हमारे पास एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड था, यानी यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ये अपने पास फंक्शन था। इस फंक्शन को हमने टेलर्स थ्योरम के अनुसार एक्सपांड किया। उनकी हायर जो हमारे पास हायर डिग्रीज थी उनको छोड़ दिया। हायर डिग्रीज को छोड़ने के बाद जो भी हमारे पास टर्म बची उसमें से हमने थोड़ी सी अरेंजमेंट कर दी। पहले ब्रैकेट के अनुसार दूसरे ब्रैकेट को बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पे सी आर इक्वेशन के थ्रू इसको चेंजेस किए। जब इसमें कॉमन आ गया ये ब्रैकेट, तो हम कॉमन निकालेंगे डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, जो कि वैल्यू है डेल्टा जेड की, डिवाइड में लेकर आएंगे, लिमिट लगाएंगे, डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। और ये डेरिवेटिव मिल गया मतलब फंक्शन एनालिटिक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था ये सफिशिएंट कंडीशन, बहुत ही जबरदस्त थ्योरम है एनालिटिक कंडीशन के ऊपर, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। तो आज के लेक्चर में मुझे पूरा भरोसा है कि आज का लेक्चर जो मैंने लिया है आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर हमारे पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।